हमेशा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जैसे कि हम जानते हैं तारीफ के, आदर के, सम्मान के योग्य है। और जब हम उसकी प्रेज में तालियों को बजाते हैं, जब हम उसकी तारीफ में तालियों को बजाते हैं, तो ये उसे भाता है कि उसके लोग उसका आदर करते हैं। सो एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, और आप सबका स्वागत करते हैं हम परमेश्वर के भवन में। आमीन। एक दूसरे को देखकर कहें कि आप सबका परमेश्वर के भवन में स्वागत है। पड़ोसी को देखकर कहें आपका परमेश्वर के भवन में स्वागत है, आपका परमेश्वर के भवन में स्वागत है। क्योंकि जब हम वेलकम करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं हैं, आप कहीं घर में नहीं हैं, आप अपने पिता के घर में हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक पड़ोसी अगर नहीं जान रहा है कि वो कहाँ पर है, पर आपका उसे बताना, उसे पता चल जाएगा कि यीशु मसीह जो उसका पिता है वो उसके घर में है, और वो आज़ाद हो जाएगा उसकी उपस्थिति में और कंप्लीटली पढ़ने के लिए। हालेलुया। और आज की ये खूबसूरत सुबह, ये खूबसूरत दिन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है। क्या आपके लिए स्पेशल है? क्या आपके लिए ये दिन खास है? मेरे लिए तो बहुत खास है, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन अपनी महिमा के लिए हमें दिया है, उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए हमें दिया है, अपने रिश्ते को उसके साथ और मजबूत करने के लिए दिया है। और कई बार मैं देखती हूँ कि लोग जब सैटरडे को तैयारी करते हैं तो रविवार आते आते तक कोई ना कोई रुकावट आ जाती है कि वो परमेश्वर के भवन में ना जाए, वो प्रभु के साथ वो फेलोशिप ना करे जो उसे स्ट्रॉन्ग करती है। परंतु आप और मैं खुश नसीब हैं जो परमेश्वर के भवन में उपस्थित है और उसके साथ अपने कनेक्शन को और मजबूत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज मैं आपसे बहुत ही खास विषय में बातचीत करना चाहती हूँ। ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। और कल जब मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रही थी, कल और आज, तो परमेश्वर के वचन ने जब मुझसे बातचीत किया तो मैं बार बार परमेश्वर से इस बात को पूछ रही थी कि प्रभु आप मुझे सिखाएं, आप मुझसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। और वही बात जो पिता ने मुझे सिखाई मैं आज आपको सिखाना चाहती हूँ। हो सकता है कि आज आप कुछ आशा और कुछ उम्मीद लेकर परमेश्वर के भवन में आए हों। शायद वो आशा आपकी बाहर पूरी ना हुई हो, आपके परिवार में पूरी ना हुई हो, या फिर कहीं और किसी मनुष्य को देखकर वो पूरी ना हुई हो। परंतु आज जब आप यीशु के भवन में आए हैं, आज आप परमेश्वर के फेलोशिप में आए हैं, वो उम्मीद पूरी होने जा रही है। आमीन। वो आशा आपकी पूरी होने जा रही है। एक व्यक्ति है बाइबल में, वो एक उम्मीद लेकर यीशु के पास गया, और वो एक ऐसी स्थिति में है जब कोई भी, मतलब अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की स्थिति में है तो वो सोचना, समझना, कुछ रिएक्ट करना भूल जाएगा, और वो किस प्रकार उस सिचुएशन को हैंडल करेगा उस मनुष्य को नहीं पता। परंतु ये जो व्यक्ति है, इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया अपने इतने मुश्किल समय में, कि जब इंसान ऐसी परिस्थिति में आए तो उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। आज ये व्यक्ति जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये व्यक्ति एक पिता है, और पिता है और उसकी बेटी मर गई, और मर गई तो वो क्या करता है, वो यीशु के पास जाता है और यीशु को प्रणाम करता है। बट हिंदी बाइबल में प्रणाम लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है नील्ड। उसने यीशु के सामने अपने घुटनों को टेका और कहा कि मेरी बेटी अभी मरी है, परंतु चल कर तू उस पर हाथ रख दे तो वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया। वो एक सरदार है, एक रूलर है, वो चाहता तो किसी और को भेज सकता था, परंतु वो खुद यीशु के पास गया।
अब जिसकी बेटी मरी है, घर पर डेड बॉडी रखी है, उसकी तो बुद्धि काम करेगी ही नहीं। उसकी सोचने समझने की शक्ति तो मतलब खत्म होने पर है। परंतु ये व्यक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण काम को कर रहा है, अपने विश्वास के कदम को यीशु की ओर बढ़ा रहा है। हालेलुया। उसने अपने कदम को विश्वास से यीशु की ओर बढ़ाया और घुटने टेक कर प्रभु यीशु से कहा कि यीशु, मेरी बेटी अभी मरी है, तू हाथ रख दे, वो जीवित हो जाएगी। उसे पता था कि यदि मैं यीशु के पास जाऊंगा तो यीशु मेरी परिस्थितियों को बदल देगा। आज यही विश्वास परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। हो सकता है जब आप बीमारी में हैं और कर्जे में हैं, परेशानियों में हैं, कुछ ऐसी समस्या आपके जीवन में है जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। शायद विश्वास करना भी असंभव लग रहा है। कैसे प्रार्थना करें, कैसे वचन पढ़ें, कैसे अपने आप को उत्साहित करें। तब इस कैरेक्टर को आप याद करें, इस सरदार को आप याद करें जिसकी बेटी घर पर मरी हुई है। और जब आपको लगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यीशु, मेरे बस में अब कुछ नहीं है, मेरी परिस्थितियां नहीं बदल रही, मेरे हालात नहीं बदल रहे, ये असंभव मेरे लिए लग रहा है, तब यीशु मसीह चलकर आपके साथ आएगा। जब आपने अपने विश्वास के कदम को बढ़ा दिया, यीशु भी अपने कदमों को आपके लिए बढ़ाएगा। यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 19 पद में लिखा है, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे? सरदार के पीछे, जिसके घर में उसे जाना था। और आगे हम देखते हैं कि जहाँ पर मातम था, जहाँ पे रोना था, जहाँ पे दर्द था, जहाँ पे तकलीफ थी, जहाँ पे कुछ खोना था, परमेश्वर ने एक काम किया। जब उसने अपने पैरों को बढ़ाया, जब वो उस घर में गया, तो प्रभु ने कहा ये जो मातम है इसे हटाओ, यहाँ से इस चीज को हटाओ। और प्रभु ने कहा हट जाओ इस बात को। जो उसके घर में मातम हो रहा था, जो रो रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, जो हुल्लड़ मचा रहे थे, यीशु ने कहा हट जाओ। आज आपके जीवन में भी यीशु आकर आपकी परिस्थितियों को कहेगा हट जाओ इसके जीवन से। हट जाए बीमारी, हट जाए कर्ज से, हट जाए बुरी परिस्थिति। और तब जब यीशु ने उसे हटा दिया और कहा ये लड़की मरी नहीं है, ये तो सो रही है, परमेश्वर आपसे कहेगा तेरी परिस्थितियां इतनी गंभीर नहीं है कि मैं तुझे निकाल ना सकूं। ये तो एक प्रॉब्लम है जिसे मैं हटाने पर हूँ, ये एक समस्या है जिससे मैं तुझे बाहर निकालने पर हूँ। और यीशु ने उसकी बेटी को छुआ और वो जिंदा हो गई। आमीन, वो जिंदा हो गई। आज यीशु मसीह आपके जीवन में एंटर करने के लिए तैयार है। जब आपने अपने विश्वास के कदम को यीशु की ओर बढ़ाया है, तो आपका विश्वास आपके पहाड़ों को हटाने की सामर्थ रखता है। आपका विश्वास आपके जीवन में बुरी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। जब यीशु देख रहा है कि ये सरदार, इसकी बेटी तो मर गई, परंतु फिर भी घुटनों में आकर कह रहा है पिता तू अपने हाथ को रख दे, मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। यदि आज आप ये विश्वास लेकर यीशु के पास आए हैं कि प्रभु मुझ पर अपने हाथ को रख दे, मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो आज यही आपके लिए होने जा रहा है। आज यही आपके लिए होने जा रहा है। इस सरदार के लिए परमेश्वर ने किया, वो आपके लिए करने जा रहा है। आमीन। क्या आप इस बात को ग्रहण करते हैं? क्या आप इस बात को ग्रहण करते हैं? यदि आज आप उम्मीद लेकर आए हैं कि मैं परमेश्वर के भवन से खाली नहीं जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगी, तो आपकी उम्मीद और आशा परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपकी उम्मीद आशा परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। और जो विश्वास लेकर आप आए हैं, वो विश्वास आपके पहाड़ों को उठाने जा रहा है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार प्रभु वो सरदार तेरे पास आया अपनी विपरीत हालातों में
और घुटनों में आकर उसने तुझसे विनती कही और तूने उसकी विनती को सुनकर उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। आज बहुत सारे लोग पिता विश्वास में उम्मीद और आशा लेकर तेरे भवन में आज आए हैं। यीशु आज इनकी उम्मीद आशाओं को पूरा करे, आज इनकी परिस्थितियों को बदले परमेश्वर, आज इनके जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करे पिता। जैसे सरदार के परिवार इसके जीवन में प्रभु तूने बड़ा कार्य किया पिता, इसकी बेटी को जीवित किया प्रभु। यदि आज ये कोई भी मरी हुई परिस्थितियों में आए हैं प्रभु, तो आज इनकी परिस्थितियां जीवित हो जाएं प्रभु जी, आज इनके जीवन के हालात बदल जाएं और प्रभु ये तुझ में तरोताजा हो जाएं, तुझ में मजबूत हो जाएं। आज इनका विश्वास इनके जीवन के पहाड़ों को हटा देने पाए यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद, आज ये हमारे आराधना का विषय है प्रभु कि तू हमारा जीवित परमेश्वर है, तू असंभव को संभव करना जानता है, तू परिस्थितियों को बदलना जानता है। ये हमारे आराधना का विषय है प्रभु। और आज जब हम आराधना करें तो इस बात को रिमेंबर करें, इस बात को प्रभु हम अपने माइंड में सोचें कि जैसा तूने इस सरदार के लिए किया, आज वही तू हमारे लिए भी करने जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ। Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, my Lord Jesus. हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी वो पवित्रता ही परमेश्वर प्रभु जी आपके लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए परमेश्वर पिता। वो शुद्ध पिता परमेश्वर आपकी पवित्रता ही में हो जाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। यदि आज कोई भी अपवित्रताई की बात परमेश्वर तेरे लोगों के अंदर है पिता, तो आज पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ परमेश्वर प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में आए परमेश्वर, और वो पवित्रताई में बढ़ते जाए परमेश्वर। इनके अंग, इनके शरीर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र हो जाए मेरे प्रभु। जो तुझे भाए मेरे परमेश्वर, जो तुझे भाए और जो तेरे स्वरूप को प्रदर्शित करे परमेश्वर पिता, ताकि तेरे लोग तेरे जैसे नजर आए परमेश्वर पिता। यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। आज जितने भी लोग परमेश्वर तेरे हुजूरी में प्रभु उन्होंने अपने आप को तेरी पवित्रताई के लिए सौंपा है कि यीशु आज मुझे पवित्र कर, मेरे शरीर को पवित्र कर, तो प्रभु आज पिता इनके जीवन में वो कार्य होना शुरू हो जाए यीशु के नाम में, वो कार्य स्टार्ट हो जाए यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा उस कार्य को इनके जीवन में पॉसिबल करने में आप मदद करें, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु पवित्र आत्मा आप इन भाई बहनों को, आप यहाँ पर बैठे हुए हर एक यूथ को, आप यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति को पवित्रताई की सीढ़ियों को चढ़ने में मदद करें। होली स्पिरिट आप वो सामर्थ्य दें कि आपके द्वारा प्रभु वो कार्य पॉसिबल होने पाए जो आज तेरे दास के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु तू उन तक पहुंची है, वो बात उनके जीवन में पॉसिबल हो जाए यीशु के नाम में। यदि आज आप बीमार हैं और दर्द में, तकलीफ में, चोट में, घाव में हैं, तो उस जगह पर अपने हाथ को रखें। आज प्रभु यीशु मसीह जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपसे वादा करता है कि आज वो आपके अंगों को, आपके शरीर को, आपकी हड्डियों को, आपकी मांसपेशियों को चंगा करने जा रहा है। इस समय अपने बीमारी की जगह पर हाथ रखें और मेरे साथ मिलकर कमांड करें उस बीमारी को, उस दर्द को, उस चोट को, उस घाव को कमांड करें। और आज इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी और आप चंगे हो जाएंगे। यस हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में हर प्रकार का सर का दर्द जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार का सर का दर्द जाए यीशु के नाम में। माइग्रेन की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, माइग्रेन की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। आंखों की समस्या जाए यीशु के नाम में, आंखें चंगी हो यीशु के नाम में, कान चंगे हो यीशु के नाम में, मुंह चंगा हो यीशु के नाम में, गला चंगा हो यीशु के नाम में, इनके हड्डियां चंगी हो यीशु के नाम में, इसी समय लंग्स हील हो यीशु के नाम में, हार्ट की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में,
कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार के छाती का दर्द जाए यीशु के नाम में। छाती का इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम में। गले के छाले जाए यीशु के नाम में। इसी समय हर प्रकार की ब्रेस्ट प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। छाती में जो गांठ है जाए यीशु के नाम में। ब्रेस्ट में जो गांठ है जाए यीशु के नाम में। इसी समय पेट के रोग जाए यीशु के नाम में। पेट के रोग जाए यीशु के नाम में। पेट का दर्द जाए यीशु के नाम में। पथरी का दर्द जाए यीशु के नाम में। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार के रोग जाए यीशु के नाम में। पैरों का दर्द जाए यीशु के नाम में। पैरों का दर्द जाए यीशु के नाम में। कमर का दर्द जाए यीशु के नाम में। घुटनों का दर्द जाए यीशु के नाम में। हर एक दर्द जाए यीशु के नाम में। शरीर की दुर्बलता जाए यीशु के नाम में। चक्कर आने की बीमारी जाए यीशु के नाम में। शुगर की बीमारी जाए यीशु के नाम में। बीपी की बीमारी जाए यीशु के नाम में। टाइफाइड की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। जॉन्डिस की बीमारी जाए यीशु के नाम में। आर्थराइटिस की बीमारी जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की सिस्ट जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार के गठिया के रोग जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की स्किन डिजीज जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में दुर्बलता जा। हर प्रकार की फाइल्स की बीमारी जा। दर्द जा यीशु के नाम में। चोट जा यीशु के नाम में। हर प्रकार की समस्या जा यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय आप अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। आप इंस्टेंट हीलिंग को इस समय महसूस करेंगे। यीशु के नाम में। कमर का दर्द मैं तुझे आगे देती हूँ जाए यीशु के नाम में। गर्दन, जिनके गर्दन में भारीपन लगता है, यीशु के नाम में वो भारीपन इसी समय जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। पेट की तकलीफ इसी समय जा रही है। आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। इसी समय चंगाई को रिसीव करें, ग्रहण करें यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। इस समय जिनका ब्लड कम है, यीशु के नाम में परमेश्वर आपके ब्लड को इंक्रीज कर रहा है। यदि यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी, यूरिन से रिलेटेड बीमारी आपकी नष्ट हो रही है इसी समय यीशु के नाम में। यदि कोई भी इन्फेक्शन आपको बताया गया है, वो इन्फेक्शन नष्ट हो रहा है यीशु के नाम में। या फिर किसी समय आपको तकलीफ हो रही है अपने लेफ्ट कमर के लेफ्ट हिस्से में, वो हिस्सा इसी समय चंगा हो रहा है यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। जिनके बच्चे बीमार है वो अपने बच्चों के सर पर हाथ रखें। यीशु के नाम में हर एक बच्चा जो इस समय बीमार है, सर दर्द में है, बुखार में है, दर्द में है, यीशु के नाम में बच्चों के ऊपर तेरी चंगाई को रिलीज करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। बच्चे चंगे हो जाएं। इस बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बच्चे आजाद हो यीशु के नाम में। डिहाइड्रेशन की बीमारी जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। इस समय जिन बहनों की कोई संतान नहीं, वो अपने पेट पर हाथ रखें। अपने पेट पर हाथ रखें। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन बहनों के लिए जिनकी कोई संतान नहीं। प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी मानो और उसकी पत्नी को प्रभु गर्भ का फल दिया, उसी प्रकार प्रभु यीशु के नाम में आज इन बहनों ने जिन्होंने अपने गर्भ पर हाथ रखा है, इस साल में परमेश्वर पिता गर्भ का फल वो अपने जीवन में देखे यीशु के नाम में। गर्भ का फल उनके जीवन में आए, उनकी कोख खुल जाए, शारीरिक कमी दूर हो जाए और वो कंसीव करे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त उन पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को आज्ञा देती हूँ, इनके परिवारों से जाओ यीशु के नाम में। तेरी शांति इनके परिवारों में आए, तेरा मेल मिलाप इनके परिवारों में आए यीशु के नाम में। जिनके परिवार कर्जे से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम में मैं कर्जे को आज्ञा देती हूँ, इनके जीवन से, इनके परिवार से कर्जा निकल कर जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार का कर्जा इनके परिवारों से जाओ, निकल जाओ यीशु के नाम में। और इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाएं, जॉब के दरवाजे खुल जाएं, फाइनेंस के दरवाजे खुल जाएं, कर्जा चुकाने के
सोर्सेस खुल जाएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, यस माय लॉर्ड इसलिए हम आपका जीसस। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। सारी आदर और धन्यवाद। महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सब मिलके कहें आमीन। आमीन। आमीन।